वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज भगवान गणेश जी की व्रत कथा सुनते हैं। आज 8 नवंबर 2025 कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। दैत्यराज वृत्रासुर की कथा। पार्वती जी कहती है कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ, सावधानीपूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देव की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, समुद्र द्वीप में बसने के कारण मैं निरापद होकर उत्शृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्होंने प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं, आप लोगों का मनोरथ निश्चय पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1 लाख योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सूखा डाला।